मैंने कल पढ़ लिए थे। तीसरे तक के सवाल अपन ने सभी लगा लिए थे, ठीक है। अब अपन पढ़ने आ रहे हैं चौथे वाले सवाल। तो चौथे वाले सवालों में आप देखना क्या है, तो आप देखो पहला क्वेश्चन देखिए चौथे का। चौथे का पहला क्वेश्चन दे रहे हैं वो आपको रूट एक्स प्लस के एस रूट ए। वही क्वेश्चन है, उसी के हिसाब से आपको करना है। उनने कहा है आपसे अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो आपका सवाल ये है कि रूट एक्स प्लस कितना है अपना रूट ए। तो अपन इसका क्या कर रहे हैं अवकलन। तो अपन लिखेंगे वही एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो सबसे पहले अपन किसके सापेक्ष कर रहे हैं यहाँ पे अवकलन, अपन एक्स के सापेक्ष। सबसे पहले अपन इस वाले के लिए मतलब दोनों के लिए दे देंगे। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोष्टक में भी चाहो तो कोष्टक में, नहीं तो हमने आपको कल बताया था कि अपन इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अलग अलग करके। तो अपन पहले किस में लिखेंगे इसे, रूट एक्स में लिख दो, फिर मतलब अब किस में लिख देंगे इसे रूट ए। मतलब दोनों में हमने अवकलन दे दिया, किसके सापेक्ष दे दिया एक्स के सापेक्ष। अब करना है हमें अवकलन। हमने आपको एक सूत्र लिखाया था कि रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। और एक चीज और, अचर पद, जैसे कि यहाँ ए जो है एक अचर पद है, अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है एक्स के सापेक्ष। यहाँ एक्स तो है नहीं है, तो ये अचर पद हो गया। अचर पद का अवकलन क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो अपना सिर्फ क्या रह जाएगा 1/2 रूट एक्स, यही अपना आंसर है। और अगर आपको सूत्र याद नहीं हो तो आप उसे निकाल भी सकते हो। वो कैसे, जैसे कि हमने यहाँ पे अवकलन किया था हमने रूट एक्स का। तो रूट एक्स का अवकलन कर रहे थे, तो रूट की घात कितनी होती है 1/2। तो अवकलन का काम वही है, अगर एक्स पे कोई घात चढ़ी हो तो उस घात को पहले क्या कर लो, उतार लो, और उसी घात में से एक कम कर लो, 1/2 जैसे कि तैसे। अब यहां से हम एलसीएम लेंगे, यहाँ बटे में कुछ नहीं है, क्या मान लेते हैं हम 1, 2 और 1 का एलसीएम लिया, कितना आया 2, 1 एकम 1, 2 एकम 2, बीच में माइनस का चिन्ह, 1/2 एक्स और ऊपर रहेगा -1/2। इस माइनस की घात को प्लस की घात करने के लिए इस एक्स को अपन नीचे लाएंगे, बटे में कितने हैं 2, एक्स को नीचे लाएंगे, माइनस की घात प्लस हो जाएगी बटे में जब आएगी। अब तो अभी हमने आपको बताया था अगर किसी पे घात 1/2 हो तो वो किसकी घात होती है रूट की। तो अभी हमने आपको बताया है कि रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। जैसे कि हमने यहाँ रूट एक्स के अवकलन किया तो क्या लिख दिया हमने 1/2 रूट एक्स। तो आपको ध्यान रखना है, आप निकाल भी सकते हो हल करके ऐसे, और अगर आपको याद हो सूत्र तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। आपका चौथे का पहला सवाल होता होगा, जो आपको हम समझा रहे थे कि ये रूट एक्स से अवकलन करने पे कैसे निकला, ये आपका सवाल था। अब आप दूसरा देखेंगे इसके बाद। दूसरा सवाल है एक्स पे घात n प्लस ए पे घात n। अब अपन इस वाले का अवकलन करना है। ये सवाल है अपना x पे घात n है और प्लस a पे घात n। तो उसी प्रकार से लिख देंगे कोष्टक में x पे घात n प्लस a पे घात n। तो पहले हम जो अवकलन है, पहले हम अवकलन x पे घात n में देंगे, फिर अवकलन हम a पे घात n में देंगे। तो यहाँ अपन पढ़ चुके हैं सूत्र है वैसे भी x पे घात n का, क्योंकि एक चर पद पे अचर घात चढ़ी है, तो इसका अवकलन करेंगे तो घात उतार लेते हैं और उसी घात में से एक हम कम कर देते हैं। और देखिए यहाँ दोनों पद अचर है, ए वाला भी और ए वाला भी, तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये अपना जो है वो जैसा ही का तैसा रहेगा, n x पे घात n माइनस 1 अपना आंसर आता होगा। इसे आप और देख लें एक बार। अब आप तीसरा सवाल देखें। तीसरा सवाल क्या है, क्वेश्चन तीसरा है ए
x पे घात n प्लस b दे रहे हैं हुआ। तो अपन ने देखो सवाल ये दे रहे हैं, हम इसका अवकलन करना है तो उसी हिसाब से करेंगे अपन a x पे घात n प्लस में b। तो यहाँ अपन अवकलन बांट देते हैं। तो सबसे पहले अवकलन देंगे हम a x पे घात n, फिर अवकलन देंगे हम b के लिए। तो देखो हमने आपको एक चीज समझाई थी, जैसे कि हम अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष। तो हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो सिर्फ हम x के पद को बचाएंगे। अगर उसके गुणा में कोई राशि है या उसके भाग में कोई राशि है तो अपन उसे कहाँ ले लेंगे, उससे अलग, मतलब उससे भाग कर लेते हैं। तो यहाँ से अपन क्या भाग ले लेंगे, अपन a भाग ले लेंगे। तो अवकलन किसका करना है, सिर्फ x पे घात n का। यहाँ b का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ a, अब देखिए अपन इसका अवकलन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इसकी घात उतार लेंगे और इसकी घात में से एक कम कर लेंगे। और हम इसमें अगर 0 जोड़ें तो कोई अंदर नहीं आएगा, तो अपना यही रह जाएगा। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं an x पे घात n माइनस a। देख रहे हैं आप, कोई दिक्कत हो तो और बताएं। तीसरा क्वेश्चन आपका पूरा होता हुआ, अब आप देखें चौथा फिर से। चौथा प्रश्न है अपना a x पे घात n प्लस b पे घात n। a x पे घात n प्लस क्या है अपना b पे घात n। तो सबसे पहले अपन अवकलन देंगे d बटे dx, इसके लिए दे दें अपन, फिर अपन लिख देंगे d बटे dx b पे घात n। हम आपको बता रहे थे अपन चाहें तो दो राशि हो या जिससे ज्यादा भी हो तो अपन डायरेक्ट करके अलग अलग दे सकते हैं, या आप चाहो तो एक कोष्टक लगा सकते, एक अवकलन देके फिर हम एक एक करके दे सकते हैं। मतलब अगला स्टेप यही आएगा आपका। तो अब देखो इसको करेंगे कैसे, पहले आप ये समझो। अभी इसका अवकलन डायरेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि चर पद के साथ एक अचर पद है अपना, वो क्या है अपने पास, a है। तो यहाँ पे आप देखिए चर पद के साथ अचर पद है, तो पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक को सरल करेंगे। पहला काम क्या है हमारा, कोष्टक को सरल करना। तो कोष्टक सरल तभी होगा इस घात को दोनों के लिए दे दो। तो सबसे पहले जो घात n चढ़ी हुई है, n पहले हम किसके लिए देंगे, a के लिए, a पे घात n इंटू x पे घात n। और देखो ये दोनों पद अचर हैं, दोनों पद अचर हैं तो इन दोनों का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। अब अवकलन अपन यहाँ कर रहे हैं तो अवकलन यहाँ करने पर देखिए चर के गुणांक में a राशि है तो ये वाली राशि कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो अवकलन सिर्फ किसका होगा, x पे घात n का। तो a पे घात n तो बाहर है, अवकलन करना है सिर्फ हमें इसका। तो अवकलन कर रहा है इसका है तो वही सूत्र लगा देंगे, x पे घात n वाला, घात उतारना है और घात में से एक कम करना है। अब इसे थोड़ा आगे बढ़ा के लिख देंगे n a पे घात n इंटू x n माइनस a। अपना आंसर आता है। अपने चौथे के सवाल पूरे होते हुए अब अपन पढ़ेंगे पांचवें के। चौथे के अपने पूरे हो चुके हैं, अब अपन लगाएंगे पांचवें के सवाल। तो देखिए आप पांचवें के, पांचवी का पहला क्वेश्चन है 4 e पे घात x। तो देखते हैं अपन इसका अवकलन कर रहे हैं तो हम लिखेंगे वही d बटे dx 4 e पे घात x। हम आपको एक चीज बहुत अच्छे से बता चुके हैं, अगर कोई चर राशि है, जैसे एक चर क्या है, घात के रूप में, किसकी घात है, वो e की घात। तो चर पद इसके साथ पूरा, मतलब चर पद इसके साथ ही रहेगा क्योंकि घात के रूप में चर पद है। बस ये गुणांक मतलब ये 4 है, इस 4 को हम कहाँ ले लेंगे, हम बाहर ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि अवकलन हम x से सापेक्ष कर रहे हैं तो सिर्फ अंदर x का ही गुणांक बचाते हैं, मतलब x की राशि बचाते हैं। जो गुणांक जो है, सॉरी, उस गुणांक को हम कहाँ ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो ये 4 जो है, ये 4 अपन ले लेंगे बाहर, तो सिर्फ अंदर क्या रह जाएगा फिर हमारा,
e पे घात x। अब हम करेंगे इसका अवकलन, तो e पे घात x का अवकलन होता है e पे घात x, तो यही क्या आ गया उसका आंसर। अब क्वेश्चन देखना है हमें पांचवे का दूसरा, देखो क्या है पांचवे का दूसरा क्वेश्चन। पांचवे का दूसरा क्वेश्चन है a x पे घात n, a x पे घात n माइनस b e पे घात x। अपन अब इस वाले का अवकलन करना है। तो देखिए इसमें कितने पद हैं आपके, एक और एक दो, तो दोनों जगह अपन क्या कर देंगे, अवकलन बांट देंगे। तो सबसे पहले अवकलन हम इसके लिए देंगे a x पे घात n d बटे dx b e पे घात x। तो हम इस वाले का अवकलन कर रहे हैं, इस वाले का अपन क्या कर रहे हैं, अवकलन। तो अवकलन करेंगे तो सबसे पहले आप एक चीज देखो, हमने आपको वही चीज बताई है कि जो गुणांक वाले पद हों, अचर पद, जैसे कि यहाँ अचर पद a है और इस वाले में क्या है, b है। तो पहले हम इसे देख रहे हैं, तो हम इस वाले में से क्या निकाल लेंगे बाहर, a बाहर निकाल लेंगे। अवकलन किसका होगा, सिर्फ x पे घात n का, और यहां से क्या बाहर आएगा, b आ जाएगा, क्योंकि इसमें गुणांक क्या है, इसमें b है, मतलब अचर पद का। तो अवकलन सिर्फ इसका करेंगे, यहाँ से अपन e पे घात x का। तो देखो a तो बाहर आ गया था, अब अवकलन हम इसका कर रहे हैं, तो इसका अवकलन क्या होता है, पहले क्या होता है, ये आती है घात, और उसी घात में से क्या कम कर देते हैं हम, a, और यहाँ देखें आप b e पे घात x का अवकलन क्या होता है, e पे घात x। थोड़ा अपन इसको सही से लिख दें, a n x पे घात n माइनस a माइनस b e पे घात x, आपका आंसर आता होगा। अब इसी प्रकार अपन देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। इसमें पांचवे के सिर्फ दो ही क्वेश्चन दे रहे हैं, इसके बाद सवाल अपना छठवां है। तो छठवां सवाल अपन देखते हैं, इसे मिटा दें। छठवें क्वेश्चन को देखें आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी लॉग एक्स, ठीक है, ये छठवां क्वेश्चन है अपना। तो देखिए अपन इसका अवकलन कर रहे हैं, तो सबसे पहले अवकलन हम किस वाले में देंगे, पहले वाले पद में। ये हमने पहले वाले पद में क्या दे दिया, इसके सापेक्ष अवकलन, प्लस फिर हम कौन से वाले में देंगे, दूसरे वाले पद में इसका अपन अवकलन देंगे। सबसे पहले आप इसमें एक चीज देखें, अपन पहले इसका अवकलन कर रहे हैं, तो इस वाले पद में x का गुणांक क्या है, x का गुणांक हमारा a है, तो a हम कहां ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। अवकलन किसका होगा, सिर्फ x स्क्वायर का। इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, अपना b बाहर आ जाएगा। अवकलन किसका होगा, सिर्फ log x का। a तो बाहर है ही, देखो x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है भाई साहब, 2x। कैसे, घात उतारना है और उसी घात में से एक हमें कम करना है। फिर यहाँ देखिए b, आपको लिखा चुके हैं, log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। तो 2x, ये देखिए 2 से 1 जाएगा, एक घात बचेगी, और एक घात किसी पे लगी हो तो उससे अंतर नहीं पड़ता है। तो जो पहले तो 2 का a में गुणा होगा तो हो गया 2a, यहाँ x, 2 में से क्या क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और 1 किसी पे लगाओ अन्यथा ना लगाओ तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। b एकम b बटे में क्या है, x। इसे देख लें, फिर अपन पढ़ जाते हैं 7वें क्वेश्चन पे। सातवें सवाल को देखते हैं। फिर से है अपना 7वां, तो 7वां सवाल देखें आप, 1 प्लस 2x प्लस है अपना 3x स्क्वायर, साथ में है log x, और बटे में क्या दे रहे हैं वो, x स्क्वायर, और बटे में अपना x स्क्वायर। तो देखिए अवकलन तो बाद में होगा, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इस सवाल को थोड़ा
सरल करते हैं, मतलब अवकलन करने के लायक बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन एक काम करेंगे, सवाल को सरल करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि हम इसका मतलब इसको एलसीएम खोल दो, मतलब बटे में क्या है एक्स स्क्वायर, ऊपर पद कितने हैं 1 2 3, तो तीनों के बटे में हम क्या देते हैं एक्स स्क्वायर को। देखिए आप 1 बटे एक्स स्क्वायर, 2x बटे एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर log x बटे में एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एक कट गए हैं, यहाँ एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, यहाँ नहीं कट रहा है, तो सबसे वही काम करेंगे, बटे की घात है, इस घात को हम कहाँ भेज दो ऊपर, तो अभी प्लस की है ऊपर जाएगी तो काय की जाएगी माइनस की, प्लस ऊपर कितने हैं ये 2। अब यहाँ एक घात कट गई तो कितनी घात बची है, यहाँ से एक घात बची है, तो एक्स पे घात यहाँ 1 है, एक एक्स से मतलब यहाँ एक एक्स था, यहाँ एक्स स्क्वायर था, तो हमने एक्स से एक्स स्क्वायर की घात काटी, तो एक घात में से 2 घात जो घटाएंगे तो यहाँ के बाद 2 में से 1 जाएगा, तो क्या बचेगा अपना 1 बचेगा, तो यहाँ घात क्या रहेगी 1। तो अपन देखो एक्स पे घात 1 है, अभी बटे में है, हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये काय की हो जाएगी घात माइनस की, क्योंकि यहाँ तो प्लस की है, ऊपर जाएगी तो काय की हो जाएगी माइनस की। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट चुके हैं, क्या है ये 3 और ये अपना log x। अब कर रहे हैं हम वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो सबसे पहले अवकलन जो करेंगे वो किसका करेंगे हम x पे घात -2 का, फिर करेंगे हम 2x पे घात -1 का, फिर करेंगे हम 3 log x का। तो यहां देखिए वही बात है, x मतलब चर पद पे कोई अचर घात चढ़ी हो तो उसको आपको पहले उतारना है, और जो घात आप उतारते हो उसी में से एक कम करना है, प्लस अब यहां से कौन बाहर लोगे, पहले 2 ले लो बाहर, अवकलन बाद में हो जाएगा। यहां से कौन बाहर आएंगे 3 बाहर आ गए, अवकलन किसका होगा log x का। तो यहां देखिए -2 ये x है, माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह तो माइनस ही आएगा, 2 और 1 जोड़ लो आप कितने हो गए 3, प्लस कितना 2। अब ये घात उतारेंगे हम, घात उतारेंगे तो गुणा में आएगी संख्या की, तो गुणा में कितने आ गए -1। अब जो घात चढ़ी है उस घात में क्या कर देंगे अपन 1 माइनस कर देंगे, प्लस 3। log x का अवकलन क्या होता है 1 बटे x, -2 x पे घात -3 है, एक प्लस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 एकम 2, x पे घात माइनस के 2 हो जाएंगे और 3 एकम 3, और बटे में क्या चल रहा है अपना x चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद माइनस के 2 जो है, अब देखिए x पे घात -3 है, ये माइनस की घात है, इसको बटे में लाएंगे तो ये घात टाइप में आएगी प्लस की, और ये वाली भी घात माइनस की है, इसको भी हम जब बटे में लाएंगे तो क्या हो जाएगी प्लस की, और ये क्या लिखा है अपना प्लस के 3 बटे x, ये अपना आंसर आता होगा। इसमें कोई समस्या हो तो आप देख लो। ये अपना 7वां क्वेश्चन था, इसके बाद अपन पढ़ेंगे 8वां सवाल। अब अपन 8वां सवाल देख रहे हैं, तो 8वां सवाल आप देखें अच्छे से अपने गणित में और यहाँ बोर्ड पर। 8वां सवाल है lx स्क्वायर प्लस के mx प्लस अपना n बटे में दे रहे हैं वो मैं रूट एक्स, तो हम रूट एक्स मतलब वो हम कहां ले लेंगे बटे में, मतलब नीचे ले लेंगे। अब करना क्या है, यहां हमें एलसीएम खोलना है, तो एलसीएम बोलना है ऐसे कि अभी तुमने 7वें सवाल में किया था उसी प्रकार हमें इसे 8वें के भी करना है। तो lx स्क्वायर बटे में रूट एक्स, फिर आ जाएगा जी mx बटे रूट एक्स और n बटे रूट एक्स, मतलब इस वाले पद को तीनों के बटे में
भेज दिया। जैसे कि आपने एक चीज देखा होगा कि भाग में घातें घटती हैं, जैसे कि यहाँ घात कितनी है 2 और यहाँ घात कितनी है, यहाँ घात मतलब x है, x के मतलब x के साथ क्या लगाया है, रूट लगाया है, तो जो हुआ रूट x। तो आपको पहले ये चीज पता होना चाहिए, रूट x मतलब रूट की घात कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए। रूट की घात होती है 1/2। रूट की घात कितनी होती है 1/2। 1/2 मतलब आधा, 1/2 मतलब आधा, मतलब किसी का भी आधा करना हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन 1/2। ठीक है, जैसे कि यहाँ भाग में अपन ने एक चीज पढ़ा होगा, भाग में घातें घटती हैं, घटती का करना दोनों सेम हो, jx है jx है, तो इसकी घात कितनी है 2 और ये घात कितनी है आपकी आधी, तो 2 में से आपकी आधी घात घट गई, या आप घटा दो उसमें से, जैसे आपका 2 है, 2 में से आप आधा घटा दो तो आपका कितना आएगा, जैसे आप एलसीएम ले रहे हैं यहाँ से, तो 1 और 2 का लोगे तो आप कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी 4 माइनस 1 एकम 1, तो आपके कितने आ रहे हैं यहाँ से 3/2, तो 2 घात में से आधी घात घट जाएगी, क्योंकि ये बटे में लिखी, बटे का मतलब होता है भाग की घात, तो चलो भाग में, तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, तो यहाँ x की घात कितनी हो रही है 3/2, क्योंकि हम रूट x से जब 2 की घात कैंसिल करेंगे 2 में से आधी घात घटेगी, तो कितनी घात बचेगी, वो 3/2, हम आपको हल करके भी बता चुके हैं। ठीक है, इसे देखें हम प्लस, इस पे घात कुछ नहीं है, क्या मान लो आप 1, तो अब देखो अपन ने 1 में से आधी घात घटानी है, जैसे 1 में से आधा घटाओगे तो आधा बचेगा, कैसे बचेगा वो भी देख लो आप, जैसे हमने अभी 2 थे, अब 2 की जगह क्या आ रहा है 1 आ रहा है, अभी 2 थे, अब 2 की जगह कितना हो गया 1, अब 1 में से आधा घटाओ आप, 1 में से अपन क्या घटाएंगे आधा, तो यहाँ पे 1/2 में कुछ नहीं है, आप 1 मान लो, 1 और 2 का एलसीएम लो कितना आएगा 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, तो 2 में से आप 1 घटाओ 1/2 में कितने हैं 2, तो यहाँ काटोगे इन्हें तो अपना 1 में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा, सब आधा बचेगा प्लस n। अब देखिए रूट x की घात आपको बता चुके हैं कितनी होती है, रूट x की घात होती है 1/2, 1/2 अभी नीचे है, हम इसको ऊपर भेजेंगे तो काय की हो जाएगी, वो प्लस की घात तो नीचे रहेगी और ऊपर जाएगी तो काय की हो जाएगी, वो माइनस की हो जाएगी ना, इसको अपन देखो नीचे से सब ऊपर क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि नीचे से तो अवकलन होंगे नहीं, अवकलन कहां से होंगे, ऊपर भेजने पे, तो अपन ने नीचे वाले को कहां भेजना है, हमें ऊपर भेजना है, तो अपन ने इसको ऊपर भेज दिया। अब जिस सवाल जो है, सवाल हल करने की स्थिति पे हमने बना लिया, अब हम करेंगे इसका अवकलन। हम लिखेंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हम लिखेंगे यहाँ पे d/dx l x पे घात 3/2 d/dx n x पे घात 1/2 और d/dx n x पे घात -1/2। ठीक है, अब इसमें से अपन क्या करेंगे, एल हम जो गुणांक होते हैं उनको कहाँ लेना पड़ता है, बाहर लेना पड़ता है, तो एल हम कहाँ ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। अवकलन सिर्फ किसका होगा, x पे घात 3/2 का, यहां से कौन बाहर आ जाएगा m, अवकलन किसका होगा, सिर्फ x पे घात 1/2 का, यहां से कौन बाहर आ जाएगा n, अवकलन होगा सिर्फ x पे घात -1/2 का। अब आपको अवकलन पता है, क्योंकि x पे जो घात चढ़ी हो, मतलब चर राशि पे कोई अचर घात चढ़ी हो तो पहले उसे उतारना पड़ता है, और उतार के उसी घात में से हम क्या कर देते हैं, एक कम कर देते हैं। फिर यहां से अपन ने देखो कितनी घात उतार ली, यहां से अपन ने 1/2, और जो घात हम उतारते हैं उसी में से क्या करते हैं अपन, एक कम करते हैं n। फिर यहाँ देखिए, यहाँ माइनस की घात ऐसे होता है, -1/2 घात उतार ली और इसी घात में से क्या कर दिया अपन ने, एक कम कर दिया। अब जी गुणा कर लो अपन, 3l/2 x, यहां देखिए इन दोनों में हमें एलसीएम देंगे, तो बटे में कुछ नहीं है, क्या मान लेते हैं अपन, 1 मान लेते हैं, तो 2 का और 1 का एलसीएम लोगे कितना आएगा 2, 3 एकम 3, 2 एकम 2 प्लस m का 1 में गुणा करोगे m, बटे में कितने हैं 2 x, यहाँ बटे में नहीं है कुछ, 1 मान लेते हैं, 2 का और 1 का एलसीएम लोगे 2 आएगा,
एक एकम एक और दो एकम दो, प्लस माइनस का बड़ा माइनस n एकम n बटे में दो x, इसके बटे में नहीं है एक मान लो आप, दो का और एक का एलसीएम लोगे दो आएगा, एक एकम एक पर माइनस का है ये माइनस एक हो जाएगा, दो एकम दो हो गया। यहाँ पे देखो फिर 3l बटे दो x, तीन में से दो गए, एक बटे दो हो जाएगा क्योंकि एक बचेगा यहाँ से, फिर m बटे दो x, यहाँ से कितना बचेगा सिर्फ माइनस का एक, बटे में कितने हैं दो, प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस n बटे दो x माइनस कितना है यहाँ से 3 बटे दो। ठीक है, अब इसके बाद देखें, अगर आप चाहो तो इतना छोड़ सकते हो और बढ़ाना हो तो एक लाइन अपन और बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। वो कैसे, जैसे कि ये लिखा है 3n बटे दो, एक बटे दो घात चढ़ी है, एक बटे दो घात किसकी होती है, रूट की होती है, किसकी होती है, रूट की। अब जैसे देखो ये माइनस की घात है, ये बटे में आएगी तो काय की घात हो जाएगी, प्लस की, और ये भी देखो ये माइनस की घात है, बटे में आएगी तो प्लस किसकी हो जाएगी, प्लस की। चाहो तो आप इतना भी आंसर दे सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे भी आंसर इसको दे सकते थे, अगर उसको आगे बढ़ाना हो तो बढ़ा देना, नहीं तो आप यहाँ पे भी आंसर दे सकते हैं। इसी प्रकार अपन देख रहे हैं 9वां क्वेश्चन देखेंगे अपन। कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, 9वां क्वेश्चन। अब अपन देख रहे हैं 9वां सवाल और देख रहे हैं, ये हो गया आपका क्वेश्चन। जो 9वां क्वेश्चन अपन लगा रहे हैं वो 9वां क्वेश्चन जो है वो 8वें से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो 9वें को देखें आप, 8वें का ही थोड़ा मिलता जुलता ही सवाल है। 7x स्क्वायर माइनस कितना है 3x और प्लस का है 2, और बटे में क्या दे रहे हैं वो अपन है रूट x। तो वही अपन ने भी 8वें में जो किया है वही अपन 9वें में करना है, वो सेम क्वेश्चन है, मिलते जुलते हैं। अंदर इतना है कि वहां ln चल रहे थे, काफी सारा वही है क्वेश्चन। तो देखो पहले अपन एलसीएम खोलेंगे, किसके बटे में, इस वाले के, फिर खोलेंगे हम 3x के बटे में, फिर खोलेंगे हम 2 के बटे में। ठीक है, हमने सबके बटे में अलग अलग एलसीएम खोल दिया है। अब बात वही आती है, 2 है और दो बटे में सभी लिखे हैं, भाग में घातें घटती हैं, भाग में घातें कब घटती हैं, जब दो संख्याएं सेम हो, jx है j भी x है। तो jx की घात 2 है और आपको हम बता चुके हैं रूट x की जो घात होती है वो 1/2 होती है। हम 2 में से 1/2 को घटाएंगे तो आधा घटाएंगे तो अपना 1.5 बचेगा, मतलब 3/2। हमने आपको अभी घटा के बताया थे, सवाल 8वें में बताया था, तो उसी प्रकार हम इसे लिख देंगे। तो इसे हम घटाएंगे, मतलब 2 में से आधी घात जाएगी तो अपनी 1.5 की घात बचेगी, 1.5 की घात मतलब 3/2। और यहाँ घात कुछ नहीं है, क्या मान लो हम 1। जब हम इसे काटेंगे, जब 1 में से आधी घात जाएगी तो क्या घात बचेगी, यहाँ से अपनी सिर्फ आधी घात। और यहाँ सुनो, यहाँ तो x ही नहीं है, तो यहाँ तो ये देखो आप, रूट की घात कितनी होती है 1/2। अभी प्लस की है, ऊपर जाएगी तो काय की हो जाएगी यहाँ पे माइनस की। अब बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है इसके बाद अवकलन। बाकी सवाल तो अपना सरल हो गया है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम लिखेंगे यहाँ पे d/dx 7x पे घात 3/2, फिर यहाँ लिखेंगे d/dx 3x पे घात 1/2, फिर लिखेंगे d/dx 2x पे घात -1/2। हमने अलग अलग तीनों में अवकलन दे दिए हैं। अब सुनो, इसके बाद जो संख्याएं बाहर निकलने वाली हैं उनको हम बाहर ले लेते हैं। यहाँ से 7 आएंगे बाहर, अवकलन होगा x पे घात 3/2 का। यहाँ से गुणांक 3 है तो इसमें से 3 बार ले लेंगे, जैसे कि यहाँ गुणांक 7 था तो यहाँ 7 लिया, यहाँ 3 है तो 3 ले लिया।
यहाँ गुणांक 2 है तो उसमें से 2 बाहर लेंगे अपन। यहाँ x पे घात माइनस कितनी हो जाएगी 1/2। अब जो घात होती है उस घात को हम क्या करेंगे पहले उतारेंगे और उसी घात में से हम क्या कर देंगे 1 कम कर देंगे। फिर यहाँ से देखिए यहाँ कितना है अपना 3 है। अब देखिए यहाँ से जो घात है घात कितनी है यहाँ पे 1/2। तो पहले हम क्या करेंगे इस घात को उतार लेंगे तो इसी घात में से हम क्या करेंगे 1 कम कर देंगे। सॉरी घात प्लस की है। फिर यहाँ देखिए प्लस के 2, यहाँ देखिए घात ये माइनस की है, घात को पहले हम उतारेंगे और फिर वो घात जो भी है उसमें से हम ये कम कर देंगे। देखो यहाँ ये 2 से 2 ये कट गए, गुणा में लिखे हैं। अब देखो 7 21 बटे कितने हैं 2, ये x है बटे में नहीं है कुछ, क्या ले लो अपन 1 2 का और 1 का एलसीएम लो आप 2 आएगा। 3 एकम 3 2 एकम 2, 3 एकम 3 बटे में कितना है 2 हो जाएगा। 3 एकम 3 बटे के 2 जैसे के जैसे x यहाँ बटे में नहीं है, क्या मान लो अपन 1 1 एकम 1 2 एकम 2 बटे में कितना है वो 2 ही आ जाएगा। 2 से 2 कट गए थे यहाँ पे, ये प्लस ये माइनस का गुणा होगा क्या हो जाएगा माइनस, सिर्फ x है यहाँ पे। इसमें से बटे में नहीं है 1 मान लो, 1 और 2 का एलसीएम लो 2 आया। 1 एकम 1 2 एकम 2, 21/2 x ऊपर रहेगा 1/2, 3/2 x यहाँ आ जाएगा -1/2 x पे घात -3/2। यही आंसर छोड़ दो। अगर आपको बढ़ाना हो तो 1 2 स्टेप और बढ़ जाएंगे, वैसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है।